हम तो पालकों से निवेदन करते हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे तो ध्यान हम लोग देंगे। आप केवल इनको नियमित रूप से स्कूल भेजिए, एक ही बार में देखने के बाद वो सीख जाएगा, और दूसरी बार में और सिखा दिया तो वो कभी भूल नहीं पाएगा ज़िंदगी में। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया हमको, ये जो कुछ भी हुआ है, किंतु हमारे शिक्षकों ने आज इतनी मेहनत की है जिसका टेस्ट आपने बच्चों से आज लिया। शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर जो भय शिक्षक वाला कि अगर कोई विद्यालय में इंदौर ज़िले में कोई आवश्यकता है, क्योंकि भारत का भविष्य तैयार हो रहा है, और ये भविष्य जब आज नहीं 10 साल बाद इस देश का भाग्य लिखेंगे। और अगर इस प्रकार से स्कूल सब शिक्षक मेहनत करके कर लेंगे तो सब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जब देश में शिक्षा के मॉडल की बहुत चर्चा हो रही है और शिक्षा राजनीति का भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पूरे देश में शिक्षा पर हर राजनीतिक पार्टी चर्चा कर रही है और उसका देश का मॉडल या उसका प्रदेश का मॉडल कितना बेहतर है इसको बताने की होड़ सी लग गई है। और जब हम ऐसे शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के ऐसे सरकारी स्कूल में हम जहां बैठे हैं वहां का शिक्षा मॉडल दिल्ली जैसे मॉडल को भी चुनौती दे रहा है। आज हम जिस स्कूल में बैठे हैं वहां पर इनकी मजबूरी किस तरह से खुशी में बदली है और किस तरह से यहां का शिक्षा मॉडल पूरे देश के शिक्षा तंत्र को चुनौती दे रहा है कि हाँ, शिक्षा बदल सकती है। तो सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करेंगे। सीधा सवाल में आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं सरकारी स्कूल शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 19 के नया बसेरा के प्रिंसिपल सुरेश दुबे जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के इस एपिसोड में। इस विद्यालयीन परिवार की ओर से आपका और आपकी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, ये पहला प्रयास, पहली बार आप इस विद्यालय को मतलब पूरा वो कर रहे हैं समाचार में। मैं नहीं चाहता था, पर मैं चाहता भी हूँ कि मेरा विद्यालय जैसा बना हुआ है वैसा विद्यालय पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षक मेहनत करके जन सहयोग से निर्मित करें। और जो गरीब बच्चे आपने जो बताए हैं, जहाँ जिसी को कोई एडमिशन नहीं मिलता विद्यालय में, क्योंकि बहुत गरीब हैं ये, ना पैसा फीस भरने का, ना किताब लाने का, ना काफ़ी लाने का, वैसे बच्चे गरीब बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। सर, जब इस बदलाव की बात होती है और हम ऐसे बदलावों की तरफ चर्चा करते हैं कि सरकारी जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो इतनी महंगी सैलरी लेते हैं, प्राइवेट स्कूलों से बहुत ज़्यादा शिक्षक सैलरी लेते हैं और उसके बाद उनका पढ़ाई की तरफ जो रुख है वो बिल्कुल जीरो होता है। तो सबसे बड़ी बात जो चैलेंज मुझे लगता है कि ये जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनकी जो छवि है उसको कैसे बदल पाए आप यहाँ? भाई साहब, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। हम अपना स्टाफ मानते, उसे अपना परिवार मानते। सबसे पहले मैंने अपने आप को सुधारा। हम पे जो दाग लगा था सरकारी शिक्षक कुछ काम नहीं करता है, उसको सुधारा। हम समय पे स्कूल आते हैं, स्कूल आने के बाद स्टाफ भी समय पे आता है और पूरा स्टाफ मेहनत करता है इस विद्यालय में। और मेहनत के साथ यहाँ किसी भी प्रकार की पढ़ाई में कोताही नहीं बरती जाती है। बाकायदा छुट्टी शिक्षक सीएल के आवेदन देता है, अगर वो आधे दिन भी गए तो आधे दिन भी सीएल लगती है हमारे यहाँ। हम बिल्कुल समझौता नहीं करते काम से। और मैंने मेरे स्टाफ को ये भी बोल रखा है कि मैं अगर लेट आया या मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो मेरी छुट्टी मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोग लगाओगे। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को बदला, फिर स्टाफ को बदला, फिर बच्चों को बदला, फिर स्कूल के परिवेश को बदला। पूरे जो हमको कमियां लगती गई जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हम लगातार काम करते गए। हम आज इन बच्चों के लिए सरकार सारी सुविधा उपलब्ध करा रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, कपड़े दे रही है और किताबें दे रही है। इसके बाद में जो बच्चों को कमियां लगती है, भोजन भी दे रही है इनको, और जो लगती है, मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा व्यक्तिगत संपर्क अच्छे। मैं उन लोग संस्थाओं से सहयोग लेकर के जो कुछ होता है वो सब कुछ बच्चों के लिए करने के लिए तैयार 24 घंटा रहता हूँ मैं। नहीं, लेकिन अच्छा, आप जब सरकारी स्कूल में जैसे आप बात कर रहे हैं और जब मैं प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल को कंपेयर करने की बात करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर हमने देखा है कि एक पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है और जब भी ऐसी मीटिंग्स होती है वहाँ पर स्कूल अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसका सारा दोष पेरेंट्स को थोप देता है कि नहीं यार, क्योंकि आपको घर पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बच्चों को घर पे पढ़ा नहीं रहे हैं, घर पे समझा नहीं रहे हैं, इसलिए आपका बच्चा ऐसा नहीं कर पाया है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। पर आपके साथ जब बात करें यहाँ तो ऐसा चैलेंज है जहाँ माँ बाप को तो ध्यान ही नहीं देना है।
तो ऐसे में इतने बड़े चैलेंज को कैसे आप निकाल पा रहे हैं? तो इन बच्चों को हमने अपना बच्चा मान लिया है। दूसरी बात, वो माँ बाप पे दोष देते हैं। हम इन बच्चों को ऐसी स्टडी करवा रहे हैं यहाँ पर कि हमको होमवर्क देने की ज़रूरत ही नहीं है। हम भी शिक्षक पालक संघ की बैठक करते हैं। हम तो पालकों से निवेदन करते हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे तो ध्यान हम लोग देंगे, आप केवल इनको नियमित रूप से स्कूल भेजिए। और हमने इनके लिए मतलब प्रोजेक्टर पर हम पढ़ाई करवाते हैं अधिकांश, और प्रोजेक्टर पे वो पढ़ाई होती है। भाई साहब, मैं तो चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को भी मालूम पड़े कि हर स्कूल में एक प्रोजेक्टर और टीवी लगा देना चाहिए और नेट कनेक्शन देना चाहिए, यूट्यूब और गूगल पे पढ़ाना चाहिए। आपको किसी भी बच्चों को रटाने की आवश्यकता नहीं है। प्रोजेक्टर पे दिखाओगे, बच्चा एक ही बार में देखने के बाद वो सीख जाएगा, और दूसरी बार में और सिखा दिया तो वो कभी भूल नहीं पाएगा ज़िंदगी में। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, बदलाव करके आधुनिक शिक्षा की ओर, जब नई शिक्षा की नीति की ओर आप जा रहे हैं तो नवाचार के भी शुरुआत इनको कर देना चाहिए। और मल्टीमीडिया का अधिक से अधिक विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में करना चाहिए, ताकि बच्चों का IQ मतलब दिमाग भी बहुत तेज़ चलता है और बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चे। लेकिन जब हम चूँकि ऐसे बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो एक बड़ी बात ये भी आती है कि हर सरकारी स्कूल में, और हमने देखा है कि ये एक बड़ा रोना वहाँ के मैनेजमेंट का भी रहता है। मैं बड़े बड़े मॉडल स्कूल मध्य प्रदेश के, चाहे एक्सीलेंस स्कूल, और जो अब CM राइज में चले गए, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, वहाँ पर उनका यही रोना रहता है कि सरकार फंड नहीं दे रही है, सरकार बजट नहीं दे रही है, उनके बिल्डिंग के हाल अगर बुरे हैं तो सरकार की तरफ रोना रोते हैं। तो यहाँ कौन सा फंड दिया हमको? स्टाफ नहीं, यहाँ पर कौन सा फंड दिया सरकार ने? यही मैं जानना चाहता हूँ कि ये जादू कहाँ से आया? ये फंड हमको कौन से सरकार ने दिया? सरकार ने कुछ भी नहीं दिया हमको। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब दान में आया हुआ है जी। यहाँ का स्टाफ बहुत समर्पित है। पूरा फर्नीचर का पैसा हमारे स्टाफ ने जमा करा है, 1.5 लाख रुपए, और 25% राशि स्टाफ ने जमा करी और 75% राशि दानदाताओं ने दी। तो हमको कौन सी सरकार ने दिया? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक स्कूलों के अंदर कार्यक्रम करना चाहिए और अच्छे दानदाताओं को स्कूल में आमंत्रित करना चाहिए और उन दाताओं के सामने अपने स्कूल की समस्याओं को बताना चाहिए। निश्चित वो आपकी पूरी मदद करेंगे। नहीं तो ये जो आप बात कर रहे हैं, इतनी आसानी से जो बात कर रहे हैं, यही इतना आसान है, तो ये बात समझ क्यों नहीं रहे वो स्कूल जो आज अपनी बिल्डिंग का रोना रो रहे हैं, वो व्यवस्था का रोना रो रहे हैं, वहाँ उनके यहाँ टीचर अच्छे नहीं हैं, उनका रोना रोते हैं? वो कैसे सुधार कर सकते हैं? भाई साहब, इसमें सुधार कुछ आदमी की सोच बदलना पड़ेगी। और मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास तो दानदाताओं की अब कमी नहीं रही है जी। जो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी TCS, वहाँ के लोग भी यहाँ दान करने आ गए जी। वो पढ़ाने के लिए भी आ रहे हैं वहाँ के इंजीनियर। अभी आप आश्चर्य करोगे, 28 और 29 तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम यहाँ आ रही है, हमने नहीं बुलाया है जी। तो ऐसे प्रयास अगर सारे शिक्षक करेंगे तो ये सरकारी स्कूल सरकारी नहीं रहेंगे, ये प्राइवेट से बेहतर हो जाएंगे। और जो शिक्षा का स्तर आज अपना है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। और कोई भी पालक सरकारी मतलब प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और अगर इस प्रकार से स्कूल सब शिक्षक मेहनत करके कर लेंगे तो सब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपके जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं अभी इनके बारे में जब देख रहा, आपसे चर्चा भी उस समय भी देखा, ये बच्चे ऐसे बैकग्राउंड में हैं जहाँ इनके माँ बाप इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाते, ना बिल्कुल समय देते हैं। इनके पास पहनने के कपड़े तक अच्छे नहीं हैं ढंग के। तो ऐसे जगह पर उन माँ बाप के साथ ऐसा कम्युनिकेशन करके इनकी शिक्षा पर आप कैसे काम कर पा रहे हैं, ये थोड़ा अगर आप बताएंगे तो मुझे। भाई साहब, यहाँ के पालक लोग बच्चों पे, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत कम पालक ध्यान देते हैं। हमने जब अपना बच्चा इनको मान लिया है, क्योंकि बहुत गरीब तबका है, पन्ने बिनने वाला क्षेत्र समय लिया है, तो ये लोग सुबह 5 बजे इंदौर की साफ़ सफाई करने के लिए निकल जाते हैं और वापस 4 बजे जब ये लोग आते हैं तो इनको, जब हमने अपना बच्चा, हम खाना भी नगर निगम के सहयोग से हम खिला रहे हैं इनको। माँ बाप तो बच्चों को या स्कूल छोड़ने के बाद भूल जाते हैं। हमने इन बच्चों का वो नहीं दिया है महत्व, हमने इनको एक परिवार का माना है और एक परिवार माहौल हम इनको दे रहे हैं। और हर बच्चों को मैं एक परिवार के माता पिता की तरह समझाता हूँ, शिक्षक की तरह कम समझाता हूँ मैं। और हर बच्चे से आज इतना प्रेम है कि मुझे इनके प्रेम से मैं भी अभिभूत हूँ बच्चों के। और
हर प्रकार की इनकी समस्या हल करने के लिए 24 घंटा इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं सदा सोचता रहता हूँ, आज कहाँ से दान लाऊँ, आज किधर से काफिया लाना है, किधर से कपड़े लाना है, किधर से ये सामान लाना है। हर 24 घंटा इनके बारे में सोचता रहता हूँ। और मैं लगातार 2 वर्षों से इस विद्यालय में निरंतर प्रगति की ओर काम चलते जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये इस प्रकार से अगर नहीं करता तो ये विद्यालय इस स्थिति में आज नहीं पहुँचता। तो सर, जब ये आप बदलाव कर रहे थे तो चैलेंजेस भी कुछ बहुत सारे आए होंगे। बिल्कुल आए भाई साहब। तो मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में अगर कोई चैलेंज की बात करें कि कौन सा ऐसा चैलेंज था जिसको लगा कि नहीं ये बड़ा चैलेंज था और फिर हमको इसको इस तरह से हमने दूर किया। चैलेंज तो ये था भाई साहब कि 2 साल से कोरोना में हम पूरी तरह से शिक्षा के मामले में पिटा गए थे। ओटला क्लास और हमारा घर हमारा विद्यालय शासन के निर्देश से हमने चलाए थे, पर जो चाह रहे थे वो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। किंतु हमारे शिक्षकों ने आज इतनी मेहनत की है जिसका टेस्ट आपने बच्चों से आज लिया जी। हमारे बच्चे, पहली का बच्चा, आज इन बच्चों में हमने सबसे पहले तो डर ही भगा दिया कि हम इनके टीचर हैं, है ही नहीं इनके टीचर हैं, हम तो इनके माँ बाप की तरह हैं। तो इन बच्चों से इतना प्रेम है कि बच्चे हमसे खुल के बात है। तो सबसे पहले शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर जो भय शिक्षक वाला वो समाप्त कर देना चाहिए और इनमें घुल मिल जाना चाहिए, तो ये बच्चे अधिक से अधिक पढ़ेंगे। और दूसरा चैलेंज संसाधनों का, तो हमने संसाधनों के लिए इनकी पूरी व्यवस्था करी। और ऐसा नहीं है पालक अच्छे नहीं, पालक बहुत अच्छे हैं। यहाँ के पालक हमारे जाने के बाद में इस विद्यालय की चौकीदारी के रूप में भी करते हैं भाई साहब, बहुत ईमानदार लोग भी है कई यहाँ पे। और पूरा विद्यालय CCTV कैमरे में कैद होने के बाद शिक्षकों के और पालकों के मोबाइल के ऊपर चलता है विद्यालय जी। ये बच्चे आज इतने अच्छे सुधर गए, इनके माँ बाप अगर कोई गलत काम करे तो ये बच्चे उनको राय देने लगे कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना। ये बच्चे माँ बाप को शिक्षा देने लग गए। तो धीरे धीरे हम, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, आने वाले 2-3 साल में हम इस स्तर को, इस बस्ती को इतनी अच्छी कर देंगे कि ये बस्ती को भी हम मतलब इंदौर की अच्छी बस्ती बना देंगे, क्योंकि बहुत अभाव में जी रहे हैं लोग और इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। केवल पन्नी बिनने जाना, इंदौर की साफ़ सफाई करना और उसी पे अपना परिवार चलता है। और उस मजदूरी के कारण बिल्कुल भी अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा के मामले में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने भी सोचा कि यार क्यों ना इन बच्चों का स्तर को सुधारें, और उसी की कड़ी में पूरा स्टाफ लगा हुआ है। यहाँ कोई भी स्टाफ का शिक्षक 5 मिनट भी अपनी क्लास को नहीं छोड़ता, मेरा एक विशेषता है। सर, मैं चाहूँगा कि अगर आप एक कोई मैसेज आप देना चाहें कि जिस प्रकार से आपने बदलाव किया और जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर वो किस तरह से बदलाव कर सकते हैं, या माँ बाप को यदि कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तो यही मैसेज है भाई साहब कि माँ बाप को तो बस या बच्चों को विद्यालय भेजें, बाकी बच्चों को पढ़ाने का, अच्छे संस्कार डालने का काम हमारा रहेगा। मैं शिक्षकों से भी यही अपील करूँगा, मध्य प्रदेश के या आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये निवेदन करूँगा कि अगर कोई विद्यालय में, इंदौर ज़िले में कोई आवश्यकता है या कोई कुछ इस प्रकार से करना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास पीथमपुर की कम से कम 10 फैक्ट्री के मालिक संपर्क में हैं, TCS वाले संपर्क में, मानव मंदिर है, अभी इंडिगो चला गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी है। तो कई दानदाताओं की कोई कमी नहीं भाई साहब, पर करने वाला चाहिए और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं उनको रास्ता दिखा दूंगा, मैं उनके साथ जाऊंगा और पूरी व्यवस्था हम कराएंगे। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि अच्छे प्रतिनिधियों को इस ओर करना चाहिए, समाज सेवी संस्थाओं को विद्यालय में जोड़ना चाहिए, क्योंकि भारत का भविष्य तैयार हो रहा है और ये भविष्य जब आज नहीं 10 साल बाद इस देश का भाग्य लिखेंगे। सर, बहुत धन्यवाद सर। आपने जो पूरा पहली बात तो बधाई फिर से आपको कि आप इस तरह से बदलाव कर रहे हैं। जुनून आप में देखा है, मैंने जज्बा देखा है शिक्षा के लिए काम करने का, और ये बदलाव केवल बोलने से नहीं है, आपके बच्चों में दिखाई दे रहा है। तो आपने जैसा सुना और आपने देखा कि किस तरीके से ये बदलाव हुआ है। एक छोटी सी जगह में आकर संसाधनों के अभाव का रोना नहीं रोया, बल्कि संसाधनों को जोड़ना शुरू किया, शिक्षकों में वो जज्बा पैदा किया, माँ बाप के साथ कोऑर्डिनेशन किया, पेरेंट्स की गलतियाँ नहीं निकाली बल्कि उनके साथ सामंजस्य बैठाकर किस तरह से केवल बच्चों को केवल स्कूल भेजना है इस पर फोकस किया, और सारी जिम्मेदारी खुद पर ओढ़ी, पेरेंट्स पर जिम्मेदारी नहीं डाली, और शिक्षा के लिए लगातार काम करके आज कहीं ना कहीं प्रदेश में और देश में ऐसा मॉडल खड़ा किया। तो सीधा सवाल में हमने कोशिश करी कि आज हम जानें कि क्या ऐसे स्कूल
जो इस देश में बदलाव कर रहे हैं, वहाँ भी जो मजबूरी थी उन बच्चों की सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने की, कैसे वो खुशी में बदली और आज बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल को भी कम्पीट कर रहे हैं। तो सीधा सवाल में हमने कोशिश किया इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की, तो पर फिर भी लगता है कि आपको कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमने सर है ना बच्चों को मतलब अपने ही बच्चा समझा है, जैसे अपन अपने घर में बच्चों को टैकल करते हैं ना, ऐसे ही समझाया और ऐसे लाड़ प्यार भी दिया। अगर हम एक दिन स्कूल नहीं आएंगे ना, दूसरे दिन बराबर आके बच्चा पूछेगा कि मैडम आप कल क्यों नहीं आए थे, क्या काम था, कहाँ गए थे। तो हमको भी बच्चों से लगाव है और उसी हिसाब से बच्चों को भी हमसे बहुत लगाव हो गया। और परिवर्तन, पहले तो बच्चे क्या करते थे सर, अपने मनमाने टाइम से आते थे, मम्मी नहीं रहती तो कौन भेजेगा। अब बच्चे अपने आप खुद तैयार होते और आते हैं। मम्मी पापा को रात को ही बोल देते कि हमको आपके साथ ही उठा देना, और सब बराबर टाइम से आ जाते हैं। हम लोग अगर किसी दिन लेट हो जाते बाई चांस किसी साधन की वजह से, तो वो खुद ही बच्चे लोग गेट के वहाँ बाहर आ जाते हैं, खड़े रहते पहले से हमारे रास्ता देखते हुए। तो काफ़ी परिवर्तन बहुत हुआ इसमें हमारे सर ने और पूरे स्टाफ ने भी मतलब बहुत सहयोग करा, हम भी खुद। ये विद्यालय में था कि हमको 2015 से आई इस विद्यालय में, और बहुत कठिन परिस्थिति में यहाँ आए थे, लेकिन हमारे सर का सहयोग और स्टाफ का सहयोग और पालकों ने भी बहुत साथ दिया। इतने विपरीत परिस्थिति में भी बच्चों को रोज भेजते हैं। और मेरा तो विषय जैसे गणित है, तो मेरे को बहुत परेशानी आती थी। सर ने प्रोजेक्टर ला के दिया, तो प्रोजेक्टर से जो सीखते हैं बच्चे, तो पहाड़े जैसे याद नहीं होते थे या जोड़ बाकी के सवाल है, प्रोजेक्टर पे डेली 40 मिनट का लगाते पीरियड सर, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा, क्योंकि गणित अपने आप में बहुत कठिन विषय है। तो उसमें बहुत सहायता हुई प्रोजेक्टर से मेरे को। सर इस बदलाव में तो मैं सर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वो बिल्कुल सतत लगे रहते हैं और हमको भी प्रेरित करते हैं कि हम लोग भी करें, क्योंकि हम लोग तो नए हैं और अभी तक हमने ऐसे स्कूल में नहीं देखा कि एचएम इतने अच्छे हैं कि वो खुद ही करते हैं। तो फिर सबकी भी इच्छा होती है, सब भी एक्टिव होते हैं ना, एक्टिव रहते सर की वजह से, मोटिवेट होते हैं। तो इससे बहुत बदलाव आया, बच्चों में भी आया है, क्योंकि सर लगे रहते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ हमें अब अच्छा बनना है, अच्छा स्कूल हमें दिया है तो अब हमें अच्छी पढ़ाई करना है। थोड़ी उनमें भावनाएं अब आई है, अब वो धीरे धीरे होगा एकदम तो आप बदल नहीं सकते किसी चीज़ को, फिर भी बदलाव तो आ रहा है सर। मेरे पहली दूसरे के बच्चे इतने अच्छी कविता और पोएम बोलते हैं कि आज आप बिना उसको भी खड़े कर दो तो आपको पूरी सुनाएंगे सर। और सर का योगदान सबसे ज़्यादा इस स्कूल में, बहुत ज़्यादा संघर्ष करा सर ने स्कूल के लिए और आज भी कर ही रहे हैं। तो मैं सर के लिए बहुत आभारी रहूँगी कि सर ने बहुत ज़्यादा सहयोग। यदि आपको लगता है कि हमारा जो प्रयास है शिक्षा को लेकर वो सही है और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।